नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज में हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं ताइक्वांडो कोच अजय गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू। और बदलते परिवेश में वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो बदल रही हैं, इसीलिए आज की चर्चा का विषय है ताइक्वांडो को लेकर। और मुझे लगता है जिस तरह से हिंसाएं बढ़ रही हैं, माहौल बदल रहा है, कहीं ना कहीं हमें और आपको अपनी आत्मरक्षा के गुण भी सीखने चाहिए और खुद को उस तरह भी ट्रेन करना चाहिए कि आप अगर किसी परिस्थिति में फंस जाएं तो अपने आप को सेल्फ डिफेंड जरूर कर सकें। तो सर जैसे कि आज की बात पूरी सेल्फ डिफेंड को लेकर होने वाली है, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगी सर, हम लोग अपनी जर्नी की कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं, ऐसे में आपकी एज अ ताइक्वांडो कोच कैसे शुरुआत है? मैं बताना चाहूँगा कि ताइक्वांडो की शुरुआत मेरी भी काफ़ी लेट हुई थी। जबकि ताइक्वांडो से पहले का थोड़ा और मैं बता दूँ कि ताइक्वांडो से पहले मैंने 6 साल कराटे किया हुआ है, 96 से लेके 2001 तक। और 2001 के बाद मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया और उसको स्टार्ट करने का केवल एक ही इंटेंशन था कि सेल्फ डिफेंस, और मुझे कुछ मार्शल आर्ट्स में कुछ अच्छा करना है, अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करने की एक इच्छा थी एज ए स्पोर्ट्स के उससे। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसमें ताइक्वांडो में मैं आगे बढ़ता गया तो एक मुझे चीज़ समझ में आई कि इसमें एक कैरियर भी है प्रोफेशनल। तो मैंने इसको फिर प्रोफेशनली लिया 2003 के बाद से। फिर मैंने इसमें एज ए कोच काम करना चालू किया और खुद मैंने एक स्कूल ऑफ ताइक्वांडो के नाम से अपनी एक अकेडमी चालू की 2004 में, और आज तक लगभग 20 साल उसको कंप्लीट हो चुके हैं। और लगातार उस अकेडमी से बच्चे निकल रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हैं और नेशनल लेवल पर भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं ये कहूँ कि पिछले 20 सालों में ताइक्वांडो ने एक बहुत ही बड़ी पहचान मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बनाई है। तो मेरी शुरुआत, और आज मैं ये कहूँ कि मान सम्मान और एक जो मेरे प्रोफेशनली करियर की भी मैं बात करूँ तो ताइक्वांडो का बहुत बड़ा योगदान रहा। और जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में मैंने कराटे फिर ताइक्वांडो, थोड़ा सा मेरा खेलने का उद्देश्य था पहले एज ए प्लेयर, लेकिन जब एक पता चला कि ऊपर काफ़ी कंपटीशन है और यहाँ ग्वालियर में सुविधाएं उतनी नहीं है, तो फिर मैंने जो चीज़ मैं नहीं कर पाया फिर मैंने अपने स्टूडेंट्सों की किया। और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो नेशनल लेवल पर खेले और उन्होंने मेडल हासिल किए। और गुरु अपनी जी जान लगाते हैं अपने जो बच्चे हैं उन्हें शिष्यों को सिखाने के लिए। और नो डाउट बदलते टाइम में इतनी सारी चीजें बदल रही है, कंपटीशन का ये दौर है, और हम और आप अगर छोटी छोटी कोशिश करते हैं ना तो यकीनन एक बड़े अचीवमेंट पर हम और आप पहुंचते हैं। लेकिन जरूरी है कंसिस्टेंसी। तो आज जैसे जैसे आप अपनी चीजें कंटिन्यू करेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे। सर जैसे कि मैं बात करूं, आजकल बदलते टाइम में बहुत सारी चीजें बदली हैं। महिला हिंसा, महिला अपराध पर हम बात करते हैं, लेकिन देश में माहौल भी वही है और हम सभी देख रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी सेल्फ डिफेंस में कोई ऐसी ट्रिक्स जो गर्ल्स के काम आए जो आप हमें बताना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सेल्फ डिफेंस में इंडिविजुअली हम एक या दो ट्रिक की बात करें तो वो शायद बातों से ना बता पाऊँ, लेकिन ये निश्चित है कि अगर लड़कियां इसको करती हैं तो एक दो नहीं, ऐसी कई ट्रिक्स हैं जिनको हम अपने आप को डिफेंस कर सकते हो, सामने वाले से बच भी सकते हो और अटैक भी कर सकते हैं। तो एक दो नहीं, ऐसी कई ट्रिक्स हैं, लेकिन वो फिजिकली जब हम सामने होते हैं तब ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। बाकी इसके लिए आपको रिंग में या आपको फिजिकली एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। केवल बात करके वो चीज़ शायद बताना पॉसिबल ना हो पाए। तो सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस की, मैं बात करूं सर, जब आप प्रोसेस में होते हैं किसी चीज को सीखते हैं, क्योंकि माहौल बदल रहा है, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ माहौल बहुत बदल रहा है, और ऐसे में अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो जाती है कि उन्हें आत्मरक्षा के गुर सिखाएं। तो सेल्फ डिफेंस की अगर सिर्फ कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है सेल्फ डिफेंस के लिए ओनली, तो कितने टाइम पीरियड का ये कोर्स होता है, कितने में बच्चा सीख जाता है? अगर एज अ टीचर मैं आपसे पूछूं कि कितनी ड्यूरेशन में बच्चा सीख जाता है और इसको कंटिन्यू कर सकता है? डिपेंड ये करता है कि वो बच्चा एक्टिव कितना है। बाकी कम से कम मुझे लगता है 3 महीने उसको समय देना पड़ेगा।
उसका कारण ये है कि बच्चे को या किसी भी गर्ल्स की मैं बात करूँ तो इंटरनल स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो उसके लिए जो बेसिक्स एक्सरसाइज होती हैं, केवल ट्रिक से काम नहीं चलेगा, उसके ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको इंटरनल स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को समझने में ऑलमोस्ट लगभग 3 महीने तो लगेंगे। जी। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे दिनचर्या की हम बात करें कि पढ़ाई को आज के बच्चे, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, लगभग 24 घंटे में 12 से 14 घंटे दे रहे हैं। 8 से 10 घंटे स्कूल में जा रहे हैं, 2-3 घंटे ट्यूशन में जा रहे हैं, 1-2 घंटे घर पर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के नाम से वो 1 घंटे भी नहीं दे पा रहे हैं। तो हर एक को इसको लगातार करना पड़ेगा। और स्पेशली मैं गर्ल्स की बात करूं तो 1 घंटा अगर वो इसको लगातार डेली देती हैं एज ए एक्सरसाइज के पर्पज से, तो इंटरनल जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो कुछ ट्रिक्स जो होती हैं वो आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और मिनिमम समय की मैं बात करूं तो कम से कम 3 महीने ये आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। सर, जैसे कि हम ताइक्वांडो को लेकर अगर बात करें और जानना चाहें अगर कोई यूथ, क्योंकि कई बार जब आप ग्रोइंग स्टेज में होते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको करियर में कुछ चूज करना होता है। तो ऐसे में अगर कोई ताइक्वांडो की फील्ड चूज करना चाहता है तो क्या प्रोसेस रहती है, कहाँ से कोई व्यक्ति अगर चाहे स्क्रैच से कैसे स्टार्ट कर सकता है? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। इसके जवाब में मैं आपको एक सीधा साधा जीता जाता उदाहरण तो मैं अपने आप को ही बता देता हूँ। ताइक्वांडो से पहले अगर मैं बात करूँ तो मेरी लाइफ में ना कोई इतना कोई ऐसा ना अचीवमेंट था, ना अंदर से कोई ऐसी उपलब्धि थी। लेकिन मैंने एज ए प्रोफेशनली पहले एज ए प्लेयर किया। तो मैं आपको बताऊं कि ग्वालियर के अंदर सीनियर्स वेट कैटेगरी में पहला नेशनल प्लेयर मैं ही हूँ ग्वालियर से। दूसरी चीज ये कि जब मैंने इसको प्रोफेशनली लिया 2003-4 में, कभी भी ग्वालियर के अंदर रेगुलर क्लासेस नहीं थी कि एकेडमी रेगुलर कभी नहीं हुआ करती थी। छुट्टियों के टाइम पे कैंप लगते थे, उसमें हम लोग कोचिंग लेते थे। लेकिन 2004 से जब लगातार हमने क्लब चालू किए तो आज की स्थिति ये है कि ग्वालियर में लगभग 10 से 12 रेगुलर एकेडमी है और वो प्रोफेशनली है। मैं खुद आज ताइक्वांडो को पूरा प्रोफेशनली ले रहा हूँ। और कहीं ना कहीं इसमें जैसे आपने कहा कि एज ए कैरियर, तो आप जब इसमें क्वालिफाई करते हैं, एक्चुअली आपको मैं बता दूं, जब हम लगातार इसको कर रहे होते हैं तो इसमें एक ब्लैक बेल्ट होता है जो कि कोरिया से होता है। तो उसको करने के लिए मिनिमम आपको 1.5 से 2 साल का समय लगता है, उसकी डिग्री रहती है। अगर हम उस डिग्री को अपने पास में अचीव करते हैं तो कहीं भी, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में या अपनी पर्सनल एकेडमी, हम यहाँ कोचिंग दे सकते हैं और वहाँ से अर्न भी कर सकते हैं बाकायदा रिस्पेक्ट के साथ में। तो एक तो ये है, बाकी इंडियन आर्मी में है, इंडियन पुलिस में है, आप CRPF में है, कई जगह इंडियन रेलवे में है। तो एकेडमी की अगर हम बात करें कि ताइक्वांडो की, तो एक एकेडमी के साथ साथ कई गवर्नमेंट्स ऐसी चीजें हैं जिसमें ये, इवन सरकारी नौकरियों में भी इसकी, जैसे अगर कोई किसी को विक्रम अवार्ड या एकलव्य अवार्ड मिलता है तो उनके लिए आगे गवर्नमेंट सर्विस में, मतलब कंफर्म उनकी गवर्नमेंट सर्विस रहती है अगर कोई विक्रम अवार्डी है इसमें। जी सर, जैसे कि मैं बात करूं, अभी हमने बात की कि कोई स्क्रैच से स्टार्ट कैसे कर सकता है। अब मैं सर अगर बात करूं कि क्राइटेरिया की, जैसे कितने एज से कितने, ज्यादा से ज्यादा कितने, अधिकतम कितने वर्ष का व्यक्ति इसे कर सकता है, मिनिमम कितना होना चाहिए, या फिर अगर कोई व्यक्ति स्टडी के साथ क्या इसे परस्यू कर सकता है कि नहीं, तो ये सारी चीजें मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखो, मिनिमम का तो मैं आपको बता दूं कि बच्चा अगर रिंग में खड़ा होने लग गया है, पेरेंट्स के बिना वहाँ रुकने लग गया है, वो उसकी एज अबव 3 एंड अबव होती है तो कर सकता है ये चीज, अगर वो पेरेंट्स के बिना रुका है। हाँ, उसको हम कंपटीशन के लिए आफ्टर 8 इयर्स कंटिन्यू करते हैं जी। लेकिन मेन बात मैं करूँ कि अगर मिनिमम एज है तो लगभग 3 या 4 साल हम कह सकते हैं कि उसके बाद बच्चा कंटिन्यू करता है। मेरी एकेडमी पे खुद बच्चे 3-4 साल के बच्चे आते हैं, ये चीज़ है। दूसरा, मैक्सिमम की हम बात करें तो मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जिस एज में चाहे उस एज में कर सकते हैं, ये चीज़ है। मैं भी अपनी बात करूँ तो मैंने लगभग ताइक्वांडो स्टार्ट किया वो 22 ईयर्स में स्टार्ट किया था। और अगर मैं उसकी बात करूँ, मैक्सिमम की कई लोग ऐसे हैं जो आज मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 40 के बाद स्टार्ट किया है। लेकिन उसकी सबके एक कहते हैं ना, आगे का जो एक मंजिल होती है वो अलग होती है।
जी जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उन्हें मालूम है एज ए प्लेयर ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे, तो वो इसमें प्रोफेशनली अपना कैरियर बनाने के लिए इसमें अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, नॉलेज लेते हैं और इसमें अर्निंग कर रहे होते हैं। साथ ही साथ कई लोग ऐसे हैं कि उनको एक शौक के लिए सीखना है, फिट रहने के लिए सीखना है, सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना है, तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। बस अंदर से आपकी एक चाह होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, तो 100% आपकी एज 60 अबव भी है तो भी आप सीख सकते हैं। सर, जैसे कि अभी मैंने आपसे एज के बारे में बात की, अगर बात करूं सर लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, दिनचर्या अगर कोई व्यक्ति खेल रहा है या फिर ताइक्वांडो जैसी चीज में है तो उसकी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, किन चीजों से उसे बंधा रहना चाहिए? मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि बच्चे को पूरी तरीके से पढ़ाकू तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पढ़ाई मस्ट है, ये बात बिल्कुल सही है, हर चीज में काम में आती है, लेकिन केवल पढ़ाई हो और दूसरी चीजों को हम इन्वॉल्व ना करें। दूसरी चीजों में मतलब एक फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है, और फिजिकल एक्टिविटी मैं ताइक्वांडो की नहीं कहूंगा कि आपका कोई भी ऐसा एक स्पोर्ट्स होना चाहिए लाइफ में कि 1 या 2 घंटे आपको उस 24 घंटे में उस स्पोर्ट्स को देने हैं। इसमें हम ताइक्वांडो की बात करें तो मैं ताइक्वांडो स्पेशलिस्ट हूँ, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा क्योंकि इससे आप अनुशासन सीखते हैं, इससे आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, इससे आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपकी नियरेस्ट जो भी है, अगर आप पॉसिबल है कि ताइक्वांडो की ट्रेनिंग आप 1-2 घंटे कंटिन्यू ले सकते हैं तो जरूर लेना चाहिए। और पढ़ाई को एकदम, इससे कई पेरेंट्स का मानना होता है कि जब इसको करा रहे होते हैं और पढ़ाई में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो वो इसी पे अटैक करते हैं, इसी को बंद कराते हैं। जबकि मेरा कहना ये है कि इससे मेंटली स्ट्रांग होते हैं। बच्चे को जो आजकल की जो एक्स्ट्रा चीजें चल गई हैं, लाइक मोबाइल की मैं बात करूं, टीवी की बात करूं, तो इनसे, सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। बाकी अगर आप फोकस केवल एक गेम कोई भी पकड़ें, स्पेशली ताइक्वांडो, और साथ में पढ़ाई, तो बच्चे की अच्छी ग्रोथ भी होती है मेंटली, फिजिकली, और मैं तो समझता हूँ कि एक्टिवनेस उसमें अच्छी गजब की आती है। सर, आज हमने आपको ताइक्वांडो से लेके कई सारी बातें हमने आपसे जानी, कई सारी बातों पे चर्चा की। आप जाते जाते ग्वालियराइट्स को क्या कहना चाहेंगे? एक ही चीज कहना चाहूंगा, सभी से आग्रह भी है मेरा कि जिंदगी में हम उस समय पे, आज के टाइम पे कई लोगों का मैं देख रहा हूँ, जो मैंने अभी पहले भी बताया कि पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, इसको पेरेंट्स ने एक सब कुछ मान लिया है। जबकि मेरा मानना ये है कि केवल पढ़ाई पढ़ाई नहीं होना चाहिए, पढ़ाई भी एक हिस्सा रखो, थोड़ा टाइम उसको ज्यादा दे लो, लेकिन 1 से 2 घंटे किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए लाइफ में जरूरी है। बच्चे को एक्टिव मोड में रहना चाहिए, फिजिकली होना चाहिए, थोड़ा शरारती भी होना चाहिए। आज मैं मानता हूँ कि जो बच्चे एक्टिव हैं, जो आज पढ़ाई के अलावा भी, मतलब पढ़ाई में इतने कमजोर रहे हैं लेकिन दूसरी चीजों में एक्टिव हैं, उन्होंने काफी ग्रोथ की है हर जगह। और केवल पढ़ाई पढ़ाई करके मुझे लगता है अगर फिजिकली अपन स्ट्रांग नहीं है तो वो पढ़ाई भी आगे काम में नहीं आने वाली। तो पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी कोई भी हो, मैं ताइक्वांडो को रेफर करूंगा, कोई भी हो, ये लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। और सभी ग्वालियर वासियों के लिए एक ही मेरा मैसेज है कि अपने साथ साथ, और मेरे को लगता है कि पेरेंट्स भी कर सकते हैं, उनके साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी एक फिजिकल एक्टिविटी लाइफ में कंपलसरी इस 24 घंटे में रखना चाहिए, 1 से 2 घंटे के लिए। सो जैसा कि सर ने बताया, लाइफ में अगर आप तालमेल बिठा के चलेंगे ना तो यकीनन आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़े से गेम्स, और फिर देखिए आपकी जो ग्रोथ होगी ना, वाकई में आपको भी लगेगा कि हाँ, आपके बच्चों ने अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ किया। सो थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे ढेर सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।